हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत एक और जंग की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। और पहले भी जंग पाकिस्तान ने शुरू नहीं की थी, पहले भी जंग भारत ने शुरू की थी, और इस मरतबा भी जो पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत करने का मंसूबा है ये भारत ने बनाया है। मैंने आपको बता दिया कि ये जंग किन किन वजूहात की बना पर हो सकती है। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि भारत में मुसलमानों के जेनोसाइड का एक मंसूबा जो है उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। मुसलमानों के ख़िलाफ़, क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़, सिखों के ख़िलाफ़ जेनोसाइड का एक बाकायदा मंसूबा बनाया जा चुका है। और जो आरएसएस है उसकी एक स्कीम है घर वापसी स्कीम। ये घर वापसी का मतलब ये है कि जितने भी मुसलमान, क्रिश्चियंस, सिख हैं ये वापस हिंदू बन जाएं, क्योंकि आप सब जो हैं वो मुसलमान, क्रिश्चियन या सिख बनने से पहले आप हिंदू थे, तो अगर आप दोबारा हिंदू बन जाएंगे तो इसका मतलब है घर वापसी। तो ये घर वापसी स्कीम जो है ये एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी है आरएसएस की, और इसीलिए आरएसएस के सरबराह मोहन भगवत जो हैं वो खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि मुसलमान दोबारा हिंदू बन जाएं, जो कि नामुमकिन है, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए मुसलमानों की मसाजिद शहीद की जा रही हैं और इस्लाम के ख़िलाफ़ एक जंग का आगाज़ कर दिया गया है। और बहुत से जो हिंदू रहनुमा हैं उनके मैंने आपको एक रहनुमा का बयान भी सुनवा दिया। वो कहता है उसका इस सपना है कि जहाँ पे खाना काबा है नौज़बिल्ला यहाँ पर भी हिंदुओं का मंदिर होगा। अब इसमें मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, योगी आदित्यनाथ, मोहन भगवत जो कुछ भी कह रहे हैं, ये सारे के सारे हिंदू इनसे इत्तेफाक नहीं करते। भारत के अंदर और बाहर बहुत से जो हिंदू हैं वो इनकी मुखालफत कर रहे हैं, और उन्होंने PNO के जो बहुत से दावे हैं उनको मुस्तरद भी किया है। वो कहते हैं कि ये PNO ने जितने भी दावे किए हैं ये झूठ पे मबनी हैं और उसके पास कोई तारीखी एविडेंस नहीं है जिससे वो ये साबित कर सके कि खाना काबा की जगह पर कभी कोई हिंदू मंदिर था। वहाँ पर ये आप जानते हैं कि वहाँ पर पहले कुछ बुत रखे गए थे जिनको के नेस्तो नाबूद कर दिया गया, लेकिन उनका ताल्लुक हिंदुओं के मज़हब के साथ नहीं था। ये जो अब एक हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर कुछ लोग ये कह रहे हैं जनाब कि हमने खाना काबा जो है उस पर भी कब्ज़ा करना है। आप ज़रा गौर करें तो इसका ताल्लुक बनता है ग्रेटर इज़राइल के मंसूबे के साथ, क्योंकि जो ग्रेटर इज़राइल है उसके जो सपोर्टर हैं ज़ायनिस्ट सुन्नी लॉबी, वो ये कहती है कि जहाँ पे मस्जिद अक्सा है यहाँ पर एक यहूदियों की पहले एक इबादत गाह हुआ करती थी, उस इबादत गाह पर यह मस्जिद अक्सा कायम की गई है। तो हमने मस्जिद अक्सा को शहीद करके तो यहाँ पर हमने उस इबादत गाह को दोबारा कायम करना है। तो कितनी सिमिलरिटी नज़र आती है। ग्रेटर इज़राइल के जो हामी हैं वो इज़राइल में फ़लस्तीन को भी शामिल करना चाहते हैं, लेबनान को भी शामिल करना चाहते हैं, मिस्र को भी शामिल करना चाहते हैं, उर्दन, इराक़, सऊदी अरब के बहुत से इलाके, वो इन सब इलाक़ों पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। और जो ग्रेटर इज़राइल का जो नक्शा है उसमें आपको सऊदी अरब के कुछ इलाके भी नज़र आते हैं। और इसी तरह ये जो अखंड भारत के हामी हैं, ये इनका सपना सिर्फ अखंड भारत बनाना नहीं है। मैंने इनके अल्फाज आपको सुना दिए। ये कहते हैं हमारा सपना है कि जहाँ पे जमजम बहता है वहाँ पे भी हमारा कब्ज़ा होना चाहिए, यानी कि खाना काबा पर भी इनका कब्ज़ा होना चाहिए। तो क्या इस किस्म के लोग जो हैं अगर उनको रोका ना जाए तो क्या पाकिस्तान और भारत में जंग नहीं होगी? यकीनन ये पाकिस्तान पर कोई जंग मुसल्लत करने के लिए कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ज़रूर करेंगे, कोई ना कोई साजिश ज़रूर करेंगे। इल्ज़ाम लगाएंगे जी पाकिस्तान ने दहशत गर्दी कर दी। हालांकि आप इनकी बातें सुन लें, इनकी बातों से आपको दहशत गर्दी की बदबू आएगी। खुद दहशत गर्द हैं ये, यानी कि ये मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, सिखों को ज़बरदस्ती हिंदू बनाना चाहते हैं। इससे बड़ी दहशत गर्दी क्या होगी? लेकिन ये पाकिस्तान पर दहशत गर्दी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और इसी किस्म का कोई झूठा इल्ज़ाम लगा के ये दोबारा पाकिस्तान पर एक जंग मुसल्लत करेंगे। ये जो जंग होगी, इस जंग का असल मकसद क्या होगा? ग्रेटर इज़राइल और अखंड भारत का जो मंसूबा है इसको अमली जामा पहनाना। ये पहले भी अपने इस मंसूबे पर अमल दरामद नहीं कर सके, आइंदा भी इनका मंसूबा नाकाम होगा। लेकिन हमें इनके इन मंसूबों का मुकाबला कैसे करना है? अब आप देखें कि जो
ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है उस पर इम्प्लीमेंटेशन का आगाज़ कर दिया है इसराइल ने। उसने गज़ा पे भी कब्ज़ा कर लिया है और अब उसने जनूबी लबनान के बहुत से इलाकों पर भी कब्ज़ा कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है उसने। तो जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया, ऐन उन्हीं दिनों में भारत की जो हुक्मरान जमात है बीजेपी, उसने मुसलमानों की मसाजिद को शहीद करने का सिलसिला शुरू कर दिया। तो दोनों जो हैं वो एक ही वक्त में ग्रेटर इसराइल और अखंड भारत के मंसूबे पे अमल दरामद का आगाज़ कर चुके हैं। और अब इनके इस मंसूबे का मुकाबला हमें कैसे करना है? हमें इसके लिए पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद कायम करना है। एक तो अच्छी बात यह है कि ये जो कुछ हिंदू इंतहा पसंद कहते हैं जी कि हमारा सपना है कि हमने खाना काबा पर भी कब्ज़ा करना है, तो उस मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए तो पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक दफ़ाई मुआहदा हो चुका है। सऊदी अरब के किसी भी इलाके पे हमला किया जाएगा तो पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब का दफ़ा करेगा, और खुदा न खास्ता अगर मुसलमानों के मुकामात मुक़द्दसा पर हमला किया जाता है तो पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो सऊदी अरब का दफ़ा करने के लिए उठ खड़ी होगी। लेकिन मैं आपको जो आखिर में एक बात बताना चाहता हूँ वो बड़ी अहम है। ये जो हिंदू इंतहा पसंद है ना, इनका जो एक आइडियालॉग है, इनका एक तो सावरकर है ना, दूसरा पीएन ओक है। पीएन ओक ने एक और भी किताब लिखी है और वो उस किताब में कहता है कि इंग्लैंड जो है ना, ये भी पहले हिंदुओं का इलाका था। विक्रमादित्य की जो हुकूमत थी वो इंग्लैंड तक फैली हुई थी, और वेटिकन जो है, वेटिकन सिटी, वहाँ पे जो एक चर्च है, वो कहता है जी ये चर्च भी, इसकी ज़मीन भी हमारी है। वेटिकन सिटी, सिर्फ खाना काबा पे कब्ज़ा नहीं करना चाहते, वेटिकन सिटी पर भी कब्ज़ा करना चाहते हैं ये हिंदू इंतहा पसंद। इनकी लड़ाई सिर्फ इस्लाम के साथ नहीं है, क्रिश्चियनिटी के साथ भी है। तो अगर पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक इत्तेहाद कायम कर लिया है तो पाकिस्तान को इसमें तुर्की को और दीगर मुस्लिम ममालिक को भी इसमें शामिल करना चाहिए, और पाकिस्तान को जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी, उनको भी बताना चाहिए कि भाई ये देखो पीएनओ की किताबें आप खुद पढ़ लें, ये सिर्फ खाना काबा पे कब्ज़ा नहीं करना चाहते, ये वेटिकन सिटी पे भी कब्ज़ा करना चाहते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान जो है उसको एक ब्रॉड बेस्ड इंटरनेशनल अलायंस बनाना है, और ये अलायंस जो होगा ये हिंदुओं के ख़िलाफ़ नहीं होगा। ये इस वक्त जो भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं की जो हुकूमत है ये उसके ख़िलाफ़ होगा, बल्कि कोशिश की जानी चाहिए कि जो भारत के हिंदुओं की अक्सरियत जो कि बीजेपी की हमायत नहीं करती, जो आरएसएस की हमायत नहीं करती, उनको साथ मिलाया जाए। तमाम मुस्लिम ममालिक और तमाम जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो तमाम ममालिक जो कि समझते हैं कि वेटिकन सिटी उनके लिए बड़ा अहम है, उनको भी इस इत्तेहाद में शामिल होना चाहिए, और एक बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल अलायंस कायम करके तो भारत की जो हुक्मरान जमात है उसको एक बड़े जेनोसाइड से रोका जाए। पाकिस्तान जो है उसने पहले भी जंग में पहल नहीं की, आइंदा भी पहल नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो पाकिस्तान इस हमले का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है हम पाकिस्तान के अंदर भी एक इत्तेहाद और यकजहती पैदा करें। इस वक्त पाकिस्तान में वैसे ही यकजहती पैदा करने की ज़रूरत है जो हमें मई 2025 में भारत के ख़िलाफ़ जंग के दौरान नज़र आई थी। वो जो यकजहती थी वो उसके बाद हमें बिखरती हुई नज़र आ रही है, और इस वक्त पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमा एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ सियासी जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा हैं। तो ये जो मैंने सारी सूरत हाल आपको बताई है कि भारत में मुसलमानों और क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ एक बड़ा जेनोसाइड होने जा रहा है, और भारत के जो कुछ इंतहा पसंद हिंदू हैं खाना काबा पर कब्ज़े का सपना देख रहे हैं। तो इनके इन नापाक सपनों को नाकाम बनाने के लिए हमें पाकिस्तान में एक दूसरे के साथ लड़ने की बजाय इन नापाक मंसूबों को, इन नापाक सपनों को नाकाम बनाने के लिए एक कौमी यकजहती कायम करने की ज़रूरत है, और इस ज़रूरत का एहसास हुकूमत को करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत ही वो इक़दामात कर सकती है जिनके ज़रिए पाकिस्तान में ये जो अफरा तफरी, बेयकीनी, मारा मारी, एक दूसरे पे इल्ज़ामात की जो सूरत हाल है ये ख़त्म हो सकती है। और हुकूमत चाहे तो पाकिस्तानी कौम एक दफ़ा फिर मुत्तहिद हो के जो भारतीय हुक्मरान जमात है बीजेपी और आरएसएस,
इसके जो नापाक मंसूबे हैं उनको नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तानी कौम को दोबारा मुत्तहिद कर सकती है और एक आलमी इत्तेहाद भी कायम कर सकती है।